कितना बुरा हाल है इस देश में कि आप अपने ही देश में नहीं रह सकते थे। उस टाइम भी यही हुआ, हिटलर शाही चली, घरों से हमें नहीं निकलना दिया गया। कांग्रेस ने क्या क्या जुल्म किया, हम बाबा लोग को पकड़ पकड़ के नसबंदी करता था कांग्रेस ने इमरजेंसी में। उसमें था कि एक बच्चा से ज्यादा पैदा करिएगा तो परिवार नियोजन होता था, तो हम लोग एक हो रहे हैं। बिहार की स्थिति क्या, जब आपातकाल स्थिति हो गया तो लॉकडाउन का स्थिति देखा था ने, उसी तरह का था मामला। भाजपा इतना बखला गया है, शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पर बात नहीं होना चाहिए। हर जगह पर मोदी जी ने हमारे देश की युवाओं को लाइन पर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं वीना और आप देख रहे बिहार इंडिया। कांग्रेस और विपक्षी नेता लगातार भाजपा और एनडीए को संविधान पर घेरते रहती है। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन भी कांग्रेस और विपक्षी नेता ने सदन के बाहर हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेकर प्रोटेस्ट किया था, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए ने भी कांग्रेस पर आपातकाल को लेकर घेरा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज ही के दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। और इसी विषय पे आज हम बात करने के लिए जनता के बीच मौजूद हुए हैं, ये जानने के लिए आखिर क्या कारण है कि वर्तमान में भाजपा ने आपातकाल का मुद्दा उठाया है। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है इस पे। राहुल गांधी जी जो है हमेशा पीएम नरेंद्र मोदी को और भाजपा को, एनडीए को हमेशा संविधान को लेके घेरते रहती है। उसी पे पीएम मोदी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आपातकाल लाने वाले संविधान पर प्यार न जताए। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, आपातकाल एक बहुत ही दुखद और आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन दौर रहा है। कांग्रेस का हमेशा जो नीति रही है वो पब्लिक के प्रति नहीं रही। आप कश्मीर में देखिए ना, आपातकाल से कम रहा। कश्मीर के सारे पंडितों को भगा दिया गया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। क्या किया कांग्रेसों ने, क्या हाल है वहाँ जाके देखिए। आज मोदी नहीं आते तो कश्मीर भी चला गया होता इंडिया से। आप देखिए कितना बुरा हाल है इस देश में कि आप अपने ही देश में नहीं रह सकते थे। उस टाइम भी यही हुआ, हिटलर शाही चली, और हिटलर शाही में जो नुकसान हुआ वो पब्लिक का हुआ। नेता लोगों का तो, राहुल गांधी की तो, उनको तो और अभी शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने तो उन आपातकाल जो लगा था उस पर माफी मांग चुकी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गलती थी, तो फिर वापस आपातकाल का मुद्दा उठाना भाजपा का क्या रणनीति है? नहीं, उनके पास देखिए, राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा इस टाइम जो है वो हिंदुत्व का है, हिंदुत्व की रक्षा के, आत्मसम्मान के, सबका साथ सबका विकास का है। उस पे पब्लिक संतुष्ट है, काम कर रही है। लेकिन हमेशा जो पब्लिक का दोहन हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, वो कांग्रेस पे 1984 दंगे में भी तो कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। 84 में देखिए सिखों को क्या हुआ। हम लोग तो थे दिल्ली में, हम तो जान बचा के घर से नहीं निकले हैं। हम लोग छोटे छोटे थे, उस टाइम मैट्रिक करके बिहार से दिल्ली गए हुए थे, घरों से हमें नहीं निकलना दिया गया। बिहार में क्या हाल था आपातकाल के समय? अब बिहार में कोई भी लीडर, नाम जो इतने लीडर थे वो तो जेल में थे। आम आदमी घरों में बैठा हुआ था। इतनी शिक्षा नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आज मीडिया आई है, छोटी छोटी बातों को भी सामने रख रही है, लेकिन उस टाइम के जो हालात थे वो बहुत ही भयंकर था। अगर आज के युग में लग जाए तो यहाँ तो दंगा हो जाए 2 मिनट में, किसी को कोई रहने नहीं देगा। बहुत ही दुखद बात है जो भी राहुल गांधी ने किया है। मोदी जी हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों में महंगाई का दौर है, पब्लिक का भी ख्याल रखना चाहिए। महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, लेकिन इनकम भी लोगों का बढ़ा है। लोग कमाना चाहे तो कमा भी सकता है। आज के डेट में देखिए, अगर रोजगार की बात करें तो जोमेटो से लोग कमा रहा है, ओला बाइक से कमा रहा है। बेरोजगार कौन है? जो काम नहीं करना चाहेगा। फ्री में जो अनाज मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, लोग काम करके खाए। फ्री में जो अनाज है गवर्नमेंट ने बांट के लोगों को विकलांग बना दिया। हम लोग तो 75 साल हो गए पुराने हैं। हम लोग इमरजेंसी में देखे कांग्रेस ने क्या क्या जुल्म किया, हम बाबा लोग को पकड़ पकड़ के नसबंदी करता था कांग्रेस ने इमरजेंसी में, बहुत बुरा हाल कर रखा था। हम लोग याद है। आज हमारा देश खुशहाल है की वजह से, मोदी आने से खुशहाल है। तीसरी बार बना है, चौथा बार भी बनेगा। हम लोग को क्या नहीं मिल रहा है? मकान मिला 6000 के साल आ रहा है, नल जल मिला, बिजली घर घर मिला, गैस कनेक्शन मिला, क्या क्या नहीं मिला। हर गरीब को आगे बढ़ना है। जो बिचौलिया है वो सबको कड़वा लग रहा है। आने वाला समय में चिराग पासवान यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। आपातकाल के वक्त बिहार की क्या स्थिति थी? आपातकाल में तो घड़ी हम लोग पढ़ रहे थे, इंदिरा गांधी थी था। उसमें था कि एक बच्चा से ज्यादा पैदा करिएगा तो परिवार नियोजन होता था, तो हम लोग एक हो रहे हैं। चिराग पासवान जी कहते हैं कि जो आपातकाल था वो एक भारत के इतिहास में काला धब्बा था, पूरे देश को जेल में बंद कर दिया गया था। क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई इस बात में? ये तो 100% सच्चाई बात है
क्योंकि हम लोगों को आज जितना भी बात पता चल रहा है, जो बहुत पहले हम लोगों को पता नहीं था, आज के डेट में बहुत सारी बातें खुल के आ रही हैं, जिससे यही पता चलता है कि 84 में जो आपातकाल लगा था, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कांग्रेस वालों ने लगाया था और उसी का खामियाजा कश्मीर में हुआ। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहाँ से। आर्टिकल 370 जो आज मोदी जी ने हटाया है, ठीक है, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि ये हटे आर्टिकल 370। एकदम बिल्कुल सही है। अंग्रेजों का जो काला पानी का सजा है उसी तरह से आपातकालीन था। 352 जो जिसको कहते हैं हम लोग, 352 के द्वारा ही आपातकाल लगाया जाता है। और आपातकाल लाने वाला कौन था? कांग्रेस ही था। और रही बात की, चिराग जी बहुत अच्छे बोल रहे हैं और इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से गलत बोल रहे हैं। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। चिराग पासवान जी जो है कहते रहते हैं कि आपातकाल जो है भारत के इतिहास में एक काला धब्बा है और आपातकाल की वजह से ही देश को एक जेल की तरह रखा गया था। क्या कहें? ये चिराग पासवान जी का कहना सही है और वही स्थिति आज के डेट में है कि बीजेपी वालों ने आपातकाल स्थिति ला दिया है। संविधान खतरे में था। आपने ही तो बोला था कि 400 पार हमको दे दीजिए और आप ही के सांसद ने, लल्लू सिंह जी ने बोला था अयोध्या वाले कि हमको 400 पार दे दीजिए, हम संविधान खत्म कर देंगे, संविधान में बदलाव कर देंगे। तो आप ही के नेता बोलते हैं, विपक्ष थोड़ी बोल रहा है। विपक्ष तो इस मुद्दे को उठा रहा है और 10 साल के बाद पहली बार विपक्ष अब आया है। तो अब तो और कुछ मुद्दे उठेंगे संविधान पर, बहुत कुछ मुद्दे उठेंगे और संविधान तो वैसे भी खतरा में था। 10 साल से विपक्ष नहीं था। आपने देखा होगा 88 सांसदों को सरकार ने वैसे ही सस्पेंड कर दिया, जिसमें महुआ मोइत्रा को भी किया था। ये सब आपातकाल की स्थिति तो खुद आप ला रहे हो। कांग्रेस तो लाया ही था, तो कांग्रेस लाया तो उसका भुगतना पड़ा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। और आपका कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारा देश जो है वो जेल में है, हम लोग बंधक की तरह रह रहे हैं? इस समय बंधक की तरह रह रहे हैं। इस समय आपातकाल की स्थिति है, लेकिन पहले 10 साल था। अब विपक्ष मजबूत हुआ है। इस बार विपक्ष आया है, मनमानी नहीं चलने देगा। जो भी आप काम करिएगा उस पर कटाक्ष होगा और संविधान के मुद्दे पर खुल करके बात रखी जाएगी। इस समय 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो बिहार की क्या स्थिति थी उसमें? बिहार की स्थिति क्या, जब आपातकाल स्थिति हो गया तो लॉकडाउन का स्थिति देखा था ने, उसी तरह का था मामला। आपातकाल लाया, किस परिस्थिति में लाया गया तो समझ में आता है। आपने जो कंटिन्यू जो देश को लॉकडाउन के आग में झोंक दिया था, यही राहुल गांधी मना करते थे। जो विदेश से लोग आते थे मना करते थे कि बीमारी चले हुआ है, नहीं बुलाइए, नहीं आइए। उसी दरमियान में आप प्रोग्राम किया गुजरात में, तो बोला कि बिहार देश में जो कोरोना फैलाने का काम किया था यही मोदी सरकार था, कोई दूसरा नहीं था। देश को कोरोना के आग में झोंकने वाला मोदी सरकार था। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला था कि मोदी सरकार ने देश में फिर से आपातकाल जैसी स्थिति ला दी है। क्या ये बात सच है? ये स्थिति सही है। अभी देखिए, अभी आओ गुजरने कहाँ दिख रहा है स्थिति? वैसा कहाँ स्थिति नहीं है। ये स्थिति में गिनती आएगा न। आटा महंगा, दाल महंगा, तेल महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगा। महंगाई इस कदर बढ़ा हुआ है। दूध पे 2 रुपया बढ़ गया, टोल टैक्स पे 5% बढ़ोतरी हो गया। अब क्या देखने को बचा? पेपर लीक हो रहा है। जो बरसों से कितनी उम्मीद से लोग, नौजवान लोग, हम लोग तैयारी करते हैं किसी परीक्षा, विवाह की परीक्षा के लिए, कितनी तैयारी करते हैं। माँ बाप किस तरह से पढ़ाता लिखाता है, किस मजबूरी में, बड़ी उम्मीद से लोग तैयारी करते हैं। उस चीज का पेपर लीक हो जाता है, इसका जवाब नहीं दे पाते हैं शिक्षा मंत्री। आपातकाल का मुद्दा उठाया है। वर्तमान में आपातकाल का मुद्दा उठाने के पीछे क्या रणनीति है उनकी? देखिए, सब बौखला गए, वाजपेयी इतना बौखला गए हैं। शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस पर बात नहीं होना चाहिए। हर जगह पर मोदी जी ने हमारे देश के युवाओं को लाइन पर खड़ा कर दिया। चाहे नोटबंदी का मामला हो, ठीक है, चाहे उस सहारा वाला मामला हो। अमित शाह बोल देते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हम 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में डाल देंगे। फिर से लाइन में जमा कर लगा दिए। इतने सहारा के भुगतानी थे जो जमा करते थे, लाइन में लगवा दिए। आधार कार्ड जमा कीजिए, जेरोक्स कॉपी जमा कीजिए, बुक का पासपोर्ट जेरोक्स, हर जगह लाइन पर खड़ा करवा के क्या साबित करना चाहते हैं? अपना नोट जो 2000 का निकाले थे, दावा किए थे कि माइक्रो चिप लगा हुआ है, पाताल में भी चल जाएगा तो खोज के निकाल लेंगे। काहे बंद कर दिए? 7 साल नहीं चला पाए इसको, काहे बंद कर दिए उसको? तो आपके अपने नोट पे भरोसा नहीं है। और जो कांग्रेस के चाहत में छपाया 1000 का नोट और 500 का नोट, उससे भरोसा नहीं है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे? आपको किस पे भरोसा है? आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं हमारे देश के युवाओं को? किस दिशा में लेके जा रहे हैं? ये सब लोगों को गुमराह करने का ये बात कहे नहीं कर रहे हैं। मीडिया पे बात कहे नहीं चल रहा है
कि एक हफ्ता के अंदर में बिहार में 3 गो पुल ध्वस्त हो गया, नेस्तनाबूद हो गया, बात हो चुका बर्बाद है। हो गया उद्घाटन होने से पहले। इसका बात क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? इस पर जांच क्यों नहीं बैठा रहे मोदी जी? एक बात बताइए, राहुल गांधी जी जो जहां पे हमेशा बीजेपी और एनडीए वालों को संविधान पे घेरते रहती है, तो वहीं पे नरेंद्र मोदी ने बोला है कि आपातकाल लाने वाले जो है संविधान पे प्यार ना जताए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपातकाल लाने वाले संविधान पर प्यार ना जताए। कौन आपातकाल लाया था? इंदिरा गांधी। अरे भाई, अब मतलब वही पहले का मुद्दा उठा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि इतिहास पढ़ाने के टीचर हैं। वो इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं लोगों को? वर्तमान का बात कीजिए। अब अभी प्रधानमंत्री बने तो अभी यहाँ के युवा के लिए बात कीजिए। अब इतिहास पढ़ाने लगे कि महात्मा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, पंडित नेहरू जवाहरलाल ने क्या किया। आप इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? आप इतिहास पढ़ाने के टीचर नहीं है। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। आप मेरे देश के हित के लिए बात कीजिए, मेरे युवाओं के लिए बात कीजिए, इस देश की महिलाओं के लिए बात कीजिए। तो क्या बात कर रहे हैं आप मोदी जी? क्या हो गया? अगर सत्ता से नहीं संभल रहा है तो तत्काल में आप इस्तीफा दीजिए। आप इस्तीफा दीजिए सत्ता से। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, अगर राजनीति करना भूल गए हैं तो बिहार में आइए। बिहार के लोग आपको राजनीति सिखाएंगे कि राजनीति कैसे किया जाता है। क्या कि यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता है कि मम्मी को कैसे पढ़ाना है, पापा को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो बुखला गए सारे, कुछ भी बोल रहे हैं। जो इनका आंकड़ा था ना 400 पार का, उसी में बुखला गए हैं। 240 में सिमट के रह गए, उसी में अल के बल बक रहे हैं। इतिहास पढ़ाने लगे हैं भाई। तो जैसा कि आपने सुना, जनता का क्या कहना है कि भाजपा ने अभी इस देश में आपातकाल जैसी स्थिति ला दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहान इंडिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।